प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके हैं और ये सभी पर्सन पहले एग्जाम में पूछे गए तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। आपको राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिलने वाले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नागौर, बीकानेर, उदयपुर या सीकर। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा और वीडियो के अंदर ईमानदारी से बताएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है। याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए। राजस्थान के कौन से जिले में हड़प्पा के सभ्यता के जो है व्यापक अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जिले में जो कि कालीबंगा, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवशेष मिले और कालीबंगा एक छोटा सा नगर है। यहाँ एक दुर्ग भी मिला, तो इनको याद कर लेना क्योंकि कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ की बहुत फेमस जगह है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, राजस्थान का वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग वीडियो को अंत तक देखेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, भोगीलाल पांड्या को राजस्थान का वागड़ का गांधी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी के प्रशिक्षण हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि तीरंदाजी खेल अकादमी की जो स्थापना वो कौन से जिले में की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, उदयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश कौन से राग में प्रसिद्धि मिली। बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश में कौन सी राग है, मांड, काल, सारंग या लूर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, मांड। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का लौह पुरुष और राजस्थान का लौह पुरुष, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, राजस्थान का लौह पुरुष है जो कि दामोदर दास राठी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का लौह पुरुष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, गोडाउन, सिरोही, आबू, मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म तीर्थकर के जीवंत स्वामी स्वरूप की परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हो। ये जीवंत स्वामी आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, प्रसिद्ध संगीतकार रमाबाई किन की पुत्री थी। बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि रमाबाई एक प्रसिद्ध संगीतकार थी और ये किन की पुत्री थी। तो महाराणा कुंभा, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, मेवाड़ के शासक का नाम जिनके शासनकाल में राज समुद्र यानी राजसमंद झील का निर्माण हुआ है। आपको बताना है कि राजसमंद झील का निर्माण किन के शासनकाल में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, महाराणा राजसिंह प्रथम के शासनकाल में राजसमंद झील का निर्माण हुआ था। राजसमंद झील राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित एक मानव निर्मित झील यानी कृत्रिम झील है और इसका निर्माण महाराणा राजसिंह ने गोमती नदी पे 1662 ईस्वी में बांध बना के करवाया था। ठीक है, इसका निर्माण किसने कराया था, महाराणा राजसिंह ने। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कीजिए, राजस्थान में विलास सिंचाई परियोजना किस जिले की। आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर विलास सिंचाई परियोजना कौन से जिले की है, जयपुर, बीकानेर, अजमेर या बारां। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, बारां जिले की है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया है, आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 243 यानी ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। इसको याद कर लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग आंसर जरूर कॉमेंट कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सहायगढ़ क्षेत्र किस जिले में? आपको बताना है कि सहायगढ़ क्षेत्र जो कि बहुत फेमस है, राजस्थान के कौन से जिले में? बाड़मेर, अजमेर या जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो ये बाड़मेर जिले में आता है। ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तराइन का युद्ध बहुत फेमस है, तो पूछा गया कि तराइन का द्वितीय युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? आपको बताना है कि तराइन का दूसरा युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो ऑप्शन को देखा जाए तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि तराइन के युद्ध कब हुए थे, तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। दोनों याद कर लेना, एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना कौन सी थी। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को टिक कर देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि प्रथम नहर परियोजना थी गंग नहर परियोजना। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, याद कर लीजिएगा। ये भारत की प्रथम नहर सिंचाई परियोजना थी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के प्रयासों से गंग नहर के निर्माण हेतु सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने हेतु 4 दिसंबर 1920 को बीकानेर, भावलपुर और पंजाब राज्यों के बीच में सतलज नदी घाटी समझौता हुआ था। तो याद कर लेना किन किन के बीच में हुआ था। बीकानेर, भावलपुर और पंजाब के बीच में सतलज नदी घाटी का एक समझौता हुआ था। कब हुआ था? 4 दिसंबर 1920 को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। राजस्थान में बालसमंद झील स्थित, आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर बालसमंद झील है वो कौन से जिले में? उदयपुर, राजसमंद, जोधपुर या अजमेर? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, ये जोधपुर जिले में। ठीक है, बालसमंद झील जो कि जोधपुर मंडोर मार्ग पे जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर है और इसका निर्माण सन 1159 में बलक राव परिहार ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए कि महामारू शैली का प्रचलन है वो किन के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, गुर्जर, प्रतिहार या परमार, चालुक्य या सोहान? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर है, गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में इसका प्रचलन बहुत ज्यादा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। राजस्थान की किस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसको याद कर लेना, बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर किस झील की नींव है ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी। तो यह था फतेह सागर। ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, फतेह सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में? तो उदयपुर जिले में। और इसका पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया और इस झील पिछोला झील से जुड़ी हुई है। ठीक है, किस झील से जुड़ी हुई है? पिछोला झील से। और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? महाराणा फतेह सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए। प्रसिद्ध कथक नर्तक उदय शंकर किस जिले के थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि राजस्थान के प्रसिद्ध नर्तक के रूप में जाने जाते थे। ये कौन से जिले से बिलोंग करते थे? तो ये ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, उदयपुर जिले से। ठीक है, सुप्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर का जन्म कब हुआ था? 8 दिसंबर 1900 ईस्वी को राजस्थान के उदयपुर जिले में हुआ था, क्योंकि ये बहुत फेमस नर्तक थे और इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 1888 में भीलवाड़ा जिले में रूपाएली गांव में जन्मे किशन सिंह, जिन्होंने प्राचीन ग्रंथों का संपादन किया था, को किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है कि इनको किस नाम से जाना जाता है। मुनिजिन विजय, रविनाथ या हीरालाल शास्त्री या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, मुनिजिन विजय के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, मुनिजिन विजय ने अपने जीवन काल में अनेक अमूल्य ग्रंथों का अध्ययन, संपादन और प्रकाशन किया था। भारत सरकार ने आपको पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको किससे सम्मानित किया गया, तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था भारत सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए। राजस्थान के प्रसिद्ध संत और संप्रदाय के प्रवक्ता जिनकी समाधि फुलेरा के निकट नरेना में, आपको बताना है कि फुलेरा के निकट नरेना में किस संत की समाधि है? दादू, सुधा माता, देवनारायण या फिर पाबूजी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, दादू। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए। काले और गोरों का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि काले और गोरों का युद्ध है वो किस युद्ध को कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या चेलावास का युद्ध? तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, चेलावास का युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाए, राजस्थान में प्रसिद्ध रावण मंदिर किस जिले में, आपको बताना है। राजस्थान के अंदर जो है रावण मंदिर है वो किस जिले का काफी फेमस है, बीकानेर, सीकर, जोधपुर या भरतपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा जोधपुर। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जोधपुर जिले के मनोंदरी नाम के इस क्षेत्र को रावण और मनोदरी का विवाह स्थल माना जाता है। जोधपुर में रावण और मनोदरी के विवाह स्थल पे आज भी रावण की चवरी नामक एक छतरी मौजूद है। शहर के चांदपोल क्षेत्र में रावण का मंदिर बनाया गया। तो आप देख सकते हैं जोधपुर में रावण का जो मंदिर है वो काफी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात की जाए, राजस्थान में जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर जोधपुर नगर की स्थापना कब की गई थी, ठीक है, तो 1459 ईस्वी, 1437 ईस्वी, 1507 ईस्वी या 1631 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 की बात की जाए, धावड़िया व्यक्ति किन्हें कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद कर लीजिएगा, क्योंकि धावड़िया शब्द किन व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, किन ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जो कर वसूली करते हैं या जो कारवां का काफिले को लूटते हैं या फिर राज्य की सेवा देने तो चुने जाते हैं या फिर कोई नहीं। तो जो कारवां या काफिले को लूटते हैं उनको धावड़िया शब्द उन व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। अब वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट पर्सन पूछा जा रहा है, इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता तो भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय कहाँ पे है, पोखरण, किशनगढ़, जोधपुर या बीकानेर। आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे बड़ा गैर सरकारी पुस्तकालय कहाँ पे है। तो आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। किसी भी तरह का डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग आज ही सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी बनी है उसको दबा लीजिएगा। आपको राजस्थान जीके का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, राजस्थान करंट अफेयर भी मिलेगा। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। आपको हर एक न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिलेगा। थैंक यू।